जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूं। साधुओं के उद्धार के लिए, अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता के ये प्रचलित श्लोक इसी चतुर्थ अध्याय में है। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का मर्म समझा रहे थे। इस अध्याय में उसी कर्मयोग के तत्व को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने रखते हैं। आइए हम भी कर्मयोग के इस तत्व को भली भांति समझने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी परम योग को सूर्य को कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को इसके बारे में समझाया। हे अर्जुन, इस तरह यह योग परंपरा से चलता हुआ राजर्षियों ने जाना और फिर धीरे धीरे यह योग काल के प्रभाव से नष्ट हो गया। हे कौन्तेय, तू मेरा भक्त है, मेरा प्रिय सखा है, इसलिए वह परम योग मैं तुझसे कहता हूं, क्योंकि यह योग बड़ा ही रहस्यमय है। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे केशव, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य तो बहुत पहले हुए थे। तब मैं ये कैसे मान लूं कि आपने ही यह योग प्राचीन समय में सूर्य को कहा था। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप, मेरे भी और तुम्हारे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, पर मैं अवश्य जानता हूं। मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं, पर फिर भी समस्त संसार का ईश्वर होकर इस प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट करता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं। साधुओं के उद्धार के लिए एवं पापियों के नाश के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में स्वयं को प्रकट करता हूं। हे अर्जुन, मेरा जन्म व मेरे कर्म दिव्य हैं, और जो मनुष्य इस तत्व को जान लेता है, अनुभव कर लेता है, वह मनुष्य शरीर को त्याग कर फिर इस जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता, वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है। प्राचीन काल में भी जिनके राग, भय एवं क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, वे मुझ में ही श्रद्धापूर्वक स्थित रहते थे। ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले महापुरुष तप से पवित्र होकर मुझे ही प्राप्त हुए हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों की सिद्धि को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों के फल से होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का विभाग मेरे द्वारा ही किया गया है। इस प्रकार सृष्टि की रचना करने वाले कर्मों का कर्ता होने पर भी तू मुझको अकर्ता ही मान। न तो मेरी कर्मों के फल में स्पृहा है, न ही मुझे कर्म लिप्त करते हैं। इस प्रकार जो इस तत्व को जान लेता है, वह कभी भी कर्मों से नहीं बंधता। प्राचीन समय में भी इस तत्व को जानकर अनेक मुमुक्षुओं ने कर्म किए हैं। तू भी पूर्वजों द्वारा किए गए कर्मों के तत्व को समझकर कर्म कर। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय तो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी नहीं कर पाते। इसलिए उस कर्म के मर्म को मैं तुझे समझाऊंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से छूट जाएगा। कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों को भली भांति जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की जो गति है
वो बड़ी गहन होती है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है तथा अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और समस्त कर्मों को भली भांति करना जानता है। अब पंडित की परिभाषा सुनो। जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान की अग्नि के द्वारा भस्म किए जा चुके होते हैं, उसे ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में, उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके आश्रय रहित हो गया है और अपने स्वरूप में नित्य तृप्त है, वह कर्म करता हुआ भी कर्ता नहीं बनता। जिसने आशा को त्याग दिया है, अपने अंतःकरण व इंद्रियों को जीत लिया है, समस्त भोग सामग्री का परित्याग कर दिया है, वह महापुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ दिखाई देता है, पर पापों को प्राप्त नहीं होता। सहज रूप से उसे जो भी प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहता है। जिसमें ईर्ष्या, हर्ष, शोक समाप्त हो चुके हैं, जो सिद्धि व असिद्धि में समान रहता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता, वह कर्म के चक्र में नहीं फंसता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान से मुक्त हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में स्थित रहता है, ऐसे मनुष्य के सभी प्रकार के कर्म विलीन हो जाते हैं। जिस कर्म में अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, आहुति भी ब्रह्मरूपी अग्नि में ही दी जा रही है, जिसकी आहुति भी स्वयं ब्रह्म है, ऐसे योगी को मिलने वाला फल भी ब्रह्म रूप ही होता है। एक प्रकार के मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं के पूजन के लिए कर्म करते हैं, दूसरे वे होते हैं जो परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन करके आत्म रूप यज्ञ को करते हैं। अन्य योगी श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं, दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। कुछ योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त चेष्टाओं को आत्म संयम योग रूप अग्नि में यज्ञ किया करते हैं। कुछ पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, कुछ तप रूप यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, कुछ योग यज्ञ को साधते हैं और कुछ स्वाध्याय व ज्ञान यज्ञ को भली भांति करते हैं। अन्य योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, अन्य प्राण वायु में अपान वायु का। कुछ प्राण व अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। ऐसे योगी जन नियमित आहार लेते हैं तथा इस प्रकार के यज्ञों द्वारा उनके पाप धीरे धीरे क्षीण होते चले जाते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य यज्ञ से बचे हुए अमृत का पान करते हैं, ऐसे मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और जो लोग कर्तव्य पालन रूप यज्ञ को नहीं करते, उनके लिए तो ये लोक भी सुखदायक नहीं होता, तो दूसरे लोक की बात ही छोड़ दीजिए। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद में विस्तार पूर्वक लिखे हुए हैं। उन सब के तत्व को जानकर उनका पालन कर, तो भी तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे कौन्तेय, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और सभी कर्म ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वज्ञानी पुरुषों के पास जाकर समझ, उनकी भली भांति सेवा कर, उपासना कर, फिर वे तुझ पर प्रसन्न होकर तुझे मार्गदर्शन देंगे। उस परम तत्व के मार्गदर्शन को प्राप्त कर, तू मोह को प्राप्त नहीं होगा
और तू समस्त प्राणियों को समस्त भाव से मुझ परमात्मा स्वरूप में ही देखेगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा पाप रूपी समुद्र को भली भांति पार कर लेगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रचंड अग्नि ईंधन को भस्मीभूत कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कर देती है। इस प्रकार संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके मनुष्य स्वयं में ही पा लेता है। जिसने अंतःकरण इंद्रियों पर विजय पा ली है, जो मुमुक्षु है, जो श्रद्धावान है, वह मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान को प्राप्त करके वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञानी, अश्रद्धावान, संशय आत्मा मनुष्य नष्ट हो जाता है। उसे न तो यह लोक और ना ही परलोक शांति दे पाता है। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग के तत्व को जानकर अपने समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा अपने समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे जितेंद्रिय पुरुष कर्म चक्र में नहीं फंसते। हे भारत, तू अपने हृदय में स्थित संशय को ज्ञान की तलवार से नष्ट कर दे और कर्म में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इति चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः समाप्तः।